ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद बाल कांड। और इसका हाँ 9वां 10वां अध्याय हम लोग कर चुके थे। सो भगवान रामचंद्र सिद्धाश्रम में है और विश्वामित्र मुनि से सिद्धाश्रम के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं। और उसका इतिहास का वर्णन करते हुए विश्वामित्र मुनि बताते हैं कैसे वहां पे भगवान नारायण कई युगों तक तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए। उसी समय उसी दौरान बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे। तो देवतागण उसी सिद्धाश्रम में आकर के भगवान नारायण को प्रार्थना करते हैं। और उसी समय कश्यप और अदिति भी जो है अपने जो 1000 वर्षों की तपस्या कंप्लीट करके पुत्र प्राप्ति भगवान नारायण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की कामना कर रहे थे। तो ये सब एक साथ ये सब संभावना उत्पन्न हुई और इसीलिए भगवान वामन देव का जो है प्राकट्य होता है। तपोमयम तपो राशिम तपो मूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वाम सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। कश्यप prayed, I now see you, the Supreme Person, through properly performed austerities. You are worshipped through austerities. You grant the results of all austerities. You are the very form of knowledge and you possess knowledge. तो कश्यप मुनि अपने तपस्या के अंतिम समय में पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के भगवान नारायण को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तपोमयम तपो राशिम तपो मूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वाम सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। कि पश्यामि मैं आपको अभी देख रहा हूँ हे पुरुषोत्तम कि थ्रू प्रॉपरली परफॉर्म ऑस्टेरिटीज यानी तपोमयम तपो राशिम तपो मूर्तिम तपसा त्वाम सुतप्तेन। सुतप्तेन मतलब अच्छे तरीके से तपस्या करने के पश्चात पश्यामि त्वाम पुरुषोत्तमा मैं अब आपको दर्शन कर पा रहा हूँ। क्या दर्शन कर पा रहा हूँ कि वास्तविक रूप में हर प्रकार की तपस्या से आपकी पूजा होती है। हाँ तपात्मकम एंड यू ग्रांट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज हर तपस्या का फल आप ही प्रदान करते हैं। और आप ही पूर्ण रूप से ज्ञान के रूप हैं और आप ही हर प्रकार का ज्ञान जो है उदाहरण करता है। तो इस प्रकार से भगवान के वास्तविक साक्षात्कार को प्राप्त किए कश्यप ऋषि जब अपनी दिव्य तपस्या को वो संपन्न करते हैं तपस्या के अंत में जाकर। So Tapomayam indicates that he is abundantly achieved through austerities when accepted as the object of worship. भगवान को तपोमयम बोला गया है। तपोमयम मतलब कि दिव्य तपस्या के द्वारा जब कोई उनका पूजा करता है तो उनको कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य तपस्या क्या है? साधन भक्ति करने के में जो तपस्या होती है उसको दिव्य तपस्या बोलते हैं। वो तपस्या क्या है? हमारे लिए तपस्या है सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती करना, नाम जप करना, 4 नियम का दृढ़ता से पालन करना। ये दिव्य तपस्या है। इस दिव्य तपस्या को जो कंप्लीट कर लेता है वो साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है जैसे कश्यप ने प्राप्त किया। So in other words, he is to be worshipped through austerities
तपस्या के द्वारा भगवान का पूजा होता है। तप, तप शब्द का अर्थ होता है कि भगवत प्राप्ति को करने के लिए भगवान के साधन को, जो भक्ति के साधन है उसको करने में जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को स्वीकार करना उसको तपस्या बोलते हैं। कठिनाई, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? भगवान के नाम का जप करने में बहुत सारी बाधा आती है, चार नियम का पालन करने में कष्ट होता है, इंद्रियों को संयम करने में कष्ट होता है, सुबह जल्दी उठने में कष्ट होता है। ये सब जो कष्ट होते हैं इसको तपस्या बोलते हैं। और ये तपस्या जब कोई करता है वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये तपस्या करने के लिए जो तत्पर नहीं होगा तो वो बस खाता पीता सोता रहेगा, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है। तपो दिव्यम पुत्र का भगवान ऋषभ देव भी 5वें स्कंद में बताते हैं। ये दिव्य तपस्या व्यक्ति को करना चाहिए। ये ना ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम यस्मात् शुद्धेत। हाँ, सत्व शुद्धेत यस्मात्, जिसके द्वारा व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा मतलब उसका मन बुद्धि हृदय शुद्ध हो जाएगा ये तपस्या करने से। और फिर ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो अनंत ब्रह्म सौख को प्राप्त कर सकता है। तपो राशिम indicates that he is the very form of all austerities in the sense that he grants the fruits of those austerities. Tapomurtim indicates that he is very form of knowledge. Tapas can mean knowledge. Tapatmakam indicates that he is very nature. His very nature is that of knowledge. That is, he possesses knowledge. Purushottamam indicates that he is distinct from the Jivatmas, both in their condition and liberative status. इस प्रकार से कश्यप मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, पश्यामि सुतप्तेन, ये दिव्य तपस्या के माध्यम से अब मैं आपको भगवान त्वाम त्वाम पश्यामि पुरुषोत्तमम, पुरुष उत्तम के रूप में देख पा रहा हूँ। यानी जो भक्ति भाव को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान को परम पुरुष के रूप में या जीवात्मा को उनके अंश के रूप में जो देख पाता है, तो वो वास्तविक तपस्या में स्थित है, वो वास्तविक जो है तपस्या को प्राप्त किए। अन्यथा व्यक्ति अभी तपस्या की स्थिति को प्राप्त नहीं किया। सो कश्यप मुनि डायरेक्टली भगवान को परम पुरुष के रूप में अपनी दिव्य तपस्या के भक्तिमय तपस्या के माध्यम से देख पाए व्यक्ति के रूप में। जिसका मतलब जो निराकार कॉन्सेप्शन है, मायावत कॉन्सेप्शन है, तो इसका मतलब उनकी अभी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है, भगवान की पूजा पूर्ण नहीं। इस प्रकार से कश्यप मुनि भगवान को प्रार्थना कर, शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो, त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः। O Lord, I see this entire world in your body. You are beginningless and limitless. I take shelter of you as my protector. तो त्वाम अहम शरणम गता, कि मैं आपके शरण में जाता हूँ। मैं आपको देख पा रहा हूँ कि पूरा जगत आपके शरीर में, शरीरे तब पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो, आप प्रभु हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं, और पूरा जगत आपके शरीर में विद्यमान है, शेल्टर है, आश्रित है। और आप बिगिनिंगलेस एंड लिमिटलेस हैं, त्वम अनादिर अनिर्देश्यस। हाँ, ये इस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय होने के पश्चात, दिव्य तपस्या की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को ये पता चलता है। त्वामहम शरणम गता, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई कई जन्मों के दिव्य तपस्या करने के पश्चात जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? माम प्रपद्यते, वो कृष्ण का शरण लेते हैं। तो कश्यप मुनि इस प्रकार से अपना 1000 वर्षों के, देवताओं के 1000 वर्ष है ना, हमारे 1000 वर्ष नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष मतलब लगभग 365 लाख साल हम लोग कैलकुलेट किए थे। इतने लाखों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात वो इस रिजल्ट पे पहुंचे, शरणम गता, मैं आपका शरण लेता हूँ। इसलिए जो शुद्ध भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं और जो विद देयर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स अपने काया मनसा वाचा से ये पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही समर्पण करते हैं, माया को समर्पण नहीं करते हैं, माया का शरण नहीं लेते हैं, अपनी इंद्रियों और मन को संयमित करके कृष्ण का आश्रय ले
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से कनेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या। हरे कृष्ण, कभी काम नहीं कर रहा नेट। और किसका नेट चल रहा है? जियो का चलता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक, वापस से बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरणम गता, यहाँ पे कश्यप मुनि भगवान का शरण लिए। आ, उस दिव्य तपस्या की स्थिति को प्राप्त कर। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो शरणागति है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो जो शरणागति है, सरेंडर, जो है एक प्रोसेस है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। कई बार इसमें कई जन्म भी लगते हैं। तो जितनी मात्रा में भक्त जो है दिव्य तपस्या को करते जाते हैं, यानी तपस्या मतलब जैसे बताया साधन भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करते जाते हैं, उतनी मात्रा में भगवान के प्रति समर्पण का भाव विकसित होते जाता है। और एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रांसेंडेंट ऑस्टेरिटीज, जो दिव्य तपस्या का जब समापन आता है, उस वक्त वो शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर देता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है काया मन समर्पण। So Kashyap states that he sees this entire world consisting of the living and non-living on the body of the Supreme Lord. Indeed, this is also stated in Bhagavad Gita. कश्यप उन्हें देख पाए, और भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी बात इस बात की पुष्टि होती है। अर्जुन भी भगवान को इस प्रकार से देखते हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वांश तथा भूत विशेष संस्थान, ब्रह्माणमीशं कमलासनिस्थं, ऋषिं च सर्वान् उरुगांश्च दिव्यान्. Arjuna said, my dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods, various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. अर्जुन इस बात को बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर ये सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा शिवा और अन्य जितने भी ऋषि मुनि सब लोग हैं आपके शरीर में। अर्जुन भी देख पाया। दिव्यम ददामि ते चक्षु, सो दिव्य चक्षु को प्रदान किए भगवान तो देख पाए। उसी प्रकार से जो भक्त लोग दृढ़ता पूर्वक दिव्य तपस्या को करते जाते हैं, भगवान दिव्य चक्षु देते हैं, उसके बल पे वो देख पाते हैं भगवान का इसको बोलते हैं भगवत साक्षात्कार। भगवान को देख पाते हैं, हर जगत को, हर जगत के हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को, वैसे भक्त होते हैं वो भगवान से संबंधित है, भगवान पे आश्रित देख पाते हैं। इसलिए वो कभी बिविल्डर नहीं होते, डिस्टर्ब होने का फिर कोई प्रश्न नहीं होता है। बिविल्डर कौन होता है संसार में? संसार में डिस्टर्ब और बिविल्डर कौन होता है? ऐसे लोग बिविल्डर होते हैं जिनकी तपस्या अभी हुई नहीं, चालू ही नहीं। इसलिए तपस्या करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये गारंटीड है। इस कश्यप मुनि के उस उदाहरण से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, गारंटीड है। जो भी भक्त दृढ़ता पूर्वक ये तपस्या को अगर करते हैं, हमारे लिए तपस्या मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, या फ्रिज के अंदर नहीं बैठ जाना है बहुत ठंडी में बहुत गर्मी में, वो तपस्या नहीं है। भक्ति में तपस्या, दिव्य तपस्या बोलते हैं उसको। मॉर्निंग प्रोग्राम जो अच्छे से करेगा विदाउट फेल एवरी डे, तो स्वतः अपने आप ही कुछ महीने कुछ साल करते करते वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। सिंस द एंटायर वर्ल्ड इज ऑल्सो स्टेटेड इन द स्क्रिप्चर to be a body of the Supreme Lord. This verse can also mean that Kashyap sees the entire world to be a body of the Supreme Lord. भगवान के विराट रूप का दर्शन कश्यप मुनि करते हैं। As the Lord is beginningless means he was never generated. Anirdeshya literally meaning incapable of being defined, means he who cannot be defined as being limited to such and such extent. Anirdeshya, निर्देश्य मतलब निर्दिष्ट कर देना, कि हाँ इंडिकेट कर देना कि ऐसे ऐसे परिभाषित कर देना, उसको निर्देश्य बोलते हैं। भगवान अनिर्देश्य है, मतलब भगवान को कोई परिभाषित नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है।
कि इस तरह से भगवान है। हाँ, अपने शब्दों से बुद्धि के बल पे भगवान को डिफाइन नहीं कर सकते कि भगवान क्या है, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। ये मुश्किल। श्रील मध्वाचार्य इसके बारे में हरिवंश से कोट करते हुए बोलते हैं, सर्वम हरेरवस्तवेन शरीरम तस्य भण्यते अनन्याधिपतित्वा च तत् अनन्यम उदीर्यते न चाप्यभेदो जगतां विष्णुः पूर्णगुणस्य तु। Because everything is under the control of the Supreme Lord Hari, everything is considered to be his body. He is the original source and master of everything, and therefore nothing should be seen as different from him. Nonetheless, one should not foolishly conclude that there is absolutely no difference between the material universe and Lord Vishnu, who is full of his own unique spiritual qualities. तो संपूर्ण जगत भगवान के शरीर में है, ये संपूर्ण जगत ही भगवान है। जगत जो है भगवान ही है। इसका अर्थ है, हरिवंश से मध्वाचार्य कोट करके बताते हैं, इसका अर्थ है कि सब कुछ जगत में सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, इसलिए सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हाँ, लेकिन मूर्खतावश किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जगत ही भगवान बन गया इसलिए भगवान का अपना अस्तित्व नहीं है। ये एक फॉल्स कंक्लूजन है, ये फुलिश कंक्लूजन है। मायावादी लोग जो इस प्रकार से कंक्लूड करते हैं, जिस प्रकार से कश्यप मुनि की प्रार्थनाएं ही चल रही हैं, उसी का वर्णन वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे कर रहे हैं प्रसंग पा करके। क्योंकि हालांकि प्रसंग तो चल रहा है कि सिद्ध आश्रम में का इतिहास पूछे भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि सिद्ध आश्रम का इतिहास बताए। वहां पे भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे और देवतागण आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी दौरान कश्यप मुनि का भी तपस्या कंप्लीट होता है। तो उस दिव्य तपस्या को कंप्लीट करने के बाद भगवान का दर्शन किए, साक्षात्कार प्राप्त किए। जो उस साक्षात्कार को प्राप्त करके जो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, तो उन प्रार्थनाओं को वर्णन करना प्रारंभ कर दिए वाल्मीकि ऋषि। शिक्षा यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जय सिद्धेश्वर। प्रभु जी, कभी कभी हमें एयरप्लेन व्यू मिलता है या हेलीकॉप्टर जैसा व्यू मिलता है। यानी मतलब थोड़ी ऊंचाई से जब हम देखते हैं दुनिया को, तब असल में चल क्या रहा है वो पता चलता है। हाँ सही बात है। ऊंचाई क्या है, आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के, यानी शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के ज्ञान से जब हम देखते हैं तो हम तब हम समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। सब जो है भ्रम में है। दुनिया भ्रम नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग भ्रम में है। भ्रम में मतलब ये सोचना कि हम ये करके सुखी हो जाएंगे, इस प्रकार के इल्यूजन में लोग जीते एवरीवन सीम्स लाइक एंड्स प्रभु जी, जैसे मुंगियां कहीं पर चल रही है हैं। मनुष्य हाँ, को देखते हुए। ओके। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। भगवान का स्मरण तो बाद में होता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो होता है, दैट बिगिंस फ्रॉम बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ। हमारे आसपास के जो समाज की भौतिक जगत की चीजों से प्रारंभ होता है। यानी भगवान का स्मरण तो बाद में आएगा, पहले हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए, इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी। हमारा शरीर, हमारा संपत्ति, हमारे रिसोर्सेस, कॉन्टेक्ट्स, नेम फेम सब टेम्परेरी। क्योंकि ये जब कोई अंडरस्टैंडिंग विकसित होगा तो अपने आप आसक्ति को छोड़ देगा ना, फिर वो सोचेगा अरे ये सब के पीछे मैं क्यों पागल हूँ फिर, है ना। जब तक ये नहीं समझ में आता लोगों को कि संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणिक है, नहीं रहने वाला है साथ में। मैक्सिमम कितना रहेगा, 40-50 साल रहेगा ना, 40-50 साल ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ब्लिंक का की तरह है। तो फिर अपने आप वो अटैचमेंट को छोड़ देगा। वो फिर प्रयास करेगा कि हाँ मुझे भगवान से अटैचमेंट विकसित विकसित करना चाहिए, उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। मैं क्यों ये थर्ड क्लास संसार के लिए केवल प्रयास करूँ। तो फिर वो संसार में रहेगा केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, ताकि पालन पोषण हो जाए, लेकिन मुख्य कार्य वो बना लेगा भगवान के भजन को भक्ति। इसलिए ये रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन बोलते हैं। ब्रह्म रियलाइजेशन इससे हेल्पफुल है व्यक्ति को कृष्ण रियलाइजेशन तक पहुंचने। हरे कृष्ण। पे इतना अच्छे से सुनते हैं
कि ऐसा लगता है हम तुरंत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वहां से आने का मन ही नहीं करता है। एक क्षण के लिए ऐसा मोमेंट आता है, और ये बहुत कब होता है, लेकिन जब भी होता है तो लगता है कि वाई आई एम हेयर, ऐसी वाली फीलिंग आती है, बहुत इरिटेशन सा होता है वैसा। सही बात है। हमेशा ये फील करना चाहिए, व्हाई आई एम दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं इस भौतिक जगत में क्यों पड़ा हुआ हूँ। भगवान वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा फैमिली रिलेशनशिप, रस, आनंद, सब कुछ देने के लिए भगवान इंतजार कर रहे हैं। और इटर्नली, सनातन रूप से, वहाँ पे टेम्परेरी नहीं। तो हम यहाँ पे क्यों फालतू भटक रहे हैं। दो वक्त का रोटी कमाने के लिए और अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जो मेंटेन होने नहीं वाला है, फिनिश हो जाने वाला है। और कुछ मटेरियल रिलेशनशिप, संबंध को बना के रखने के लिए। कौन सा मटेरियल रिलेशनशिप है, भौतिक संबंध है जो बन के रहने वाला है, तो फिनिश हो जाने वाला है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने भौतिक शरीर को हमेशा अपने साथ धारण करके रखे, वो भी खत्म। पूरा भौतिक जगत ही खत्म हो जाने वाला है। महाविष्णु के एक सांस लेने में तो पूरा भौतिक जगत फिनिश हो जाता है, तो बाकी क्या बात कर। इसलिए फिर समझना चाहिए, बट माया इज सो पावरफुल। माया इतनी शक्तिशाली है, कवरिंग पोटेंशियल, आवरणात्मिका शक्ति है, ढक देती है। ऐसे ढक देती है कि भौतिक संसार ये सब कुछ रियल लगता है, और यहाँ पे रहना सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ परमानेंट है, लाइफ परमानेंट है। भूल जाते हैं। इसलिए बार बार श्रवण करने से, यही एकमात्र उपाय है श्रवणम, इसलिए महाप्रभु जोड़ दिए, बार बार श्रवण करने से हम याद कर पाएंगे कि हमको हमारा रियल बिजनेस क्या है, व्हाट इज अवर रियल बिजनेस, हमारा असली कार्य क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।